विद्यार्थी, आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द के प्रकार। इसके पहले मैंने बहुत सारा वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड किया है, जिसमें मैंने शब्द वर्ण, शब्द वर्णों का संयोजन, वर्णों का विन्यास, ये सब पर वीडियो अपलोड किया है। आज मैं आप लोगों को शब्द के बारे में बताऊंगी कि हिंदी अथवा संस्कृत भाषा में शब्द के कितने प्रकार होते हैं, और उसके बाद में एक एक करके उन सभी प्रकारों के बारे में विस्तार से बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का विषय। जैसा कि आपको पता है कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जिसका हिंदी शब्दकोश में कुछ अर्थ हो या संस्कृत शब्दकोश में अर्थ हो, उसे हम शब्द कहते हैं। हमारा आज का विषय है शब्द के प्रकार। तो हिंदी अथवा संस्कृत भाषा में शब्द के 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है संज्ञा, यानी किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु का नाम या स्थान का नाम, उसे हम संज्ञा कहते हैं। जितने भी नाम हैं, चाहे आकाश, पाताल, पेड़, पीपल, आम, राम, कृष्ण, मोहन, नदी, गंगा, ये जितने भी नाम हैं जो किसी खास व्यक्ति अथवा किसी वस्तु को पहचानने में हमारी मदद करते हैं या उसकी पहचान कराते हैं, तो वो सभी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है सर्वनाम, यानी किसी भी नाम के बदले जो शब्द आता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यह। यहाँ हम चूंकि संस्कृत भाषा से रिलेटेड व्याकरण पढ़ रहे हैं, इसलिए सह, एषः, तस्य, एतस्य, अहम, आवाम, यूयम इत्यादि शब्द जो संज्ञा के बदले आते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। क्रिया, जो भी कार्य हम करते हैं, किसी काम को दर्शाने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, खाना, जाना, लिखना, खेलना, सोना, कूदना, हंसना इत्यादि, वो क्रिया के अंतर्गत आते हैं। अगला है विशेषण। विशेषण वैसे शब्द हैं जो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। जैसे रामः शोभनः बालकः अस्ति, राम एक सुंदर बालक है। तो यहाँ पे शोभना शब्द जो है वो राम की विशेषता बता रहा है, उसे हम कहते हैं विशेषण। या वायु तीव्र वहति, हवा तेज बहती है। बालकः मंदम मंदम गच्छति, बालक धीरे धीरे जाता है। तो यहाँ पे गच्छति या फिर तीव्र, यहाँ पे जो हवा कैसे बहती है, तो ये तो बहना तीव्र जो है वो क्रिया की विशेषता बताने लगा। यहाँ आपको विशेषण में संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताना है। जैसे आप लिखेंगे कि बालिका मेधावी अस्ति, बालिका जो है बहुत ही प्रखर बुद्धि की है। तो यहाँ मेधावी शब्द जो है वो बालिका की विशेषता को बता रहा है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है अव्यय। तो अव्यय के अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक सभी शब्द आते हैं। इसे अव्यय के अंतर्गत इसलिए रखा गया क्योंकि इन शब्दों के रूप जो है वो लिंग, वचन, पुरुष और काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते। तो आज हम आपको डिटेल में संज्ञा शब्दों के बारे में बताएंगे और फिर क्रमशः धीरे धीरे इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे।
जैसे कि संज्ञा शब्द की परिभाषा में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत किसी खास व्यक्ति अथवा वस्तु का नाम आता है। जैसे अगर हम आपसे कहते हैं हिमालय, तो किसी खास पहाड़ का नाम है। उसी प्रकार से अगर कहें गंगा नदी, तो एक खास नदी का नाम है। तो इस प्रकार से जिससे किसी खास का बोध हो, उसी व्यक्ति का बोध हो, न कि पूरी जाति का, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत लाते हैं। दूसरा है जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा में समुच्ची जाति का बोध हो। जैसे अगर हम मान लीजिए वृक्ष कहते हैं, तो संसार में जितने वृक्ष हैं उसके अंतर्गत सब आएंगे। लेकिन अगर हम पीपल का वृक्ष कहते हैं, तो संसार में जितने भी पीपल के वृक्ष हैं वो आएंगे। उसमें आम, केला, कटहल आदि वृक्ष नहीं आएंगे। उसी प्रकार से भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत वैसे संज्ञा शब्द आते हैं जिसे हम अनुभव करें, जिसको हम देख न सके, केवल हम उसका अनुभव करें। अगर आपसे कोई कहे कि वह बुरा इंसान है, तो आप इंसान को देखेंगे, लेकिन बुराई क्या चीज होती है इसको आप अनुभव करते हैं, आप देख नहीं सकते। तो सुंदरः, परोपकारः, कष्टः इत्यादि ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए अब हम अपने विशेष टॉपिक पर, यानी संज्ञा में व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा पर ध्यान देते हैं। तो चलिए हम संज्ञा के कुछ शब्दों के बारे में जान लेते हैं। रामः, कृष्णः, मोहनः, पर्वतः, बालकः, वृक्षः, श्वानः, वृकः, काकः, हंसः इत्यादि। अब ये जो शब्द हैं, राम, मह, कृष्ण, मोहन, पर्वतः, बालकः, वृक्षः, श्वानः, वृकः, काकः, हंसः इत्यादि, ये पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये पुल्लिंग शब्द। उसी प्रकार से मक्षिका, लुता, शिक्षिका, बालिका, राधा आदि शब्द जो है, सीता, अजा, अम्बा आदि शब्द जो है, ये स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये स्त्रीलिंग हो गए। उसी प्रकार से फलम, पुष्पम, भवनम, भोजनम, चक्रम, जलम इत्यादि शब्द जो हैं वो नपुंसक लिंग का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये नपुंसक। तो इस प्रकार से संज्ञा शब्दों को लिंग के आधार पर हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है पुल्लिंग, जिसमें पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द आएंगे। दूसरा है स्त्रीलिंग, जिसमें स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द आएंगे। और तीसरा है नपुंसक लिंग, जिसमें निर्जीव पदार्थ, यानी जिसमें सजीव होने वाले कोई भी लक्षण ना हो, वैसे पदार्थों को ही संस्कृत भाषा में नपुंसक लिंग के अंतर्गत रखा जाता है। तो इस प्रकार से जलम, पुस्तकम, कमलम इत्यादि शब्द जो हैं वो नपुंसक लिंग के शब्द के अंतर्गत आएंगे। अब हम एक एक करके इन शब्दों का रूप किस प्रकार से संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में चलता है वो देखेंगे, और फिर उसके बाद विभक्तियों के अनुसार किस प्रकार से शब्द रूप चलाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम कुछ पुल्लिंग शब्दों के बारे में देखेंगे कि उनका रूप किस प्रकार से विभक्तियों और वचनों में चलता है। तो बालका मतलब लड़का, वृकः मतलब भेड़िया, काकः मतलब कौवा, मूषकः चूहा, श्वानः कुत्ता, हंसः हंस, नरः मनुष्य, ये पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द हैं।
अब इन सभी शब्दों का रूप इस बालक शब्द के अनुसार चलेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बालक शब्द का रूप। जैसा कि आपको पता है कि बालक प्रथमा विभक्ति में ने चिन्ह का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से बालकः, बालको, बालकाः में ने चिन्ह का प्रयोग होगा। एक बालक ने, दो बालकों ने या बहुत सारे बालकों। कभी कभी ऐसा भी होगा कि ने का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन वह कर्ता होगा, काम करने वाला होगा। उस अर्थ में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। दूसरा है द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति का चिन्ह को होता है यानी कर्म के अर्थ में। तो बालकम, बालको, बालकान, एक बालक को, दो बालकों को और बहुत से बालकों को। तृतीय विभक्ति में करण कारक का चिन्ह होता है से, साधन के अर्थ में। तो बालकेन, बालक से, बालकाभ्याम, दो बालकों से, बालकः, बहुत से बालकों से। चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान का चिन्ह होता है को के लिए, को अथवा के लिए। तो चतुर्थी विभक्ति में बालकाय का मतलब होता है बालक को या बालक के लिए। बालकाभ्याम, दो बालकों को या दो बालक के लिए। और बालकेभ्य, सभी बालकों को या सभी बालकों के लिए। पंचमी विभक्ति में इसमें एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अलग होने का बोध होता है, यानी अपादान कारक का। तो अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है और यहाँ पर बालकात यानी बालक से कोई चीज अलग हो रही है। तो जिससे कोई वस्तु अलग हो तो उस वस्तु में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे बालक के हाथ से कोई चीज गिर जाए या उससे कोई ले ले, तो जिससे वस्तु अलग हो उसमें पंचमी विभक्ति होती है। बालकात, एक बालक से, बालकाभ्याम, दो बालकों से और बालकेभ्य, बहुत सारे बालकों से कोई वस्तु अलग हो रही है। षष्ठी विभक्ति इसमें संबंध कारक होता है, यानी एक वस्तु का दूसरी वस्तु में संबंध दर्शाया जाता है। बालकस्य, एक बालक का, बालको, दो बालक का, बालकयो, दो बालकों का और बालका नाम, बहुत सारे बालकों का। सप्तमी विभक्ति में अधिकरण यानी आधार का बोध होता है और इसका चिन्ह है से। पंचमी विभक्ति का चिन्ह है से, अलगाव के अर्थ में। और षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है काके की, यानी संबंध को दर्शाता है। सप्तमी विभक्ति का चिन्ह है मी और पर, यानी ये आधार का इससे बोध होता है कि क्रिया का आधार क्या है। तो सप्तमी विभक्ति में एक वचन में बालकी, बालकयोः, बालकेषु और संबोधन में किसी को पुकारने अथवा बुलाने का बोध होता है। तो यहाँ हे बालक, हे बालको, हे बालका। तो इस फॉर्मेट के आधार पर इसमें से हम किसी भी शब्द का रूप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आज हम मूषक शब्द का लिख रहे हैं, तो प्रथमा विभक्ति में होगा मूषकः, मूषको, मूषकाः, मूषकम, मूषको, मूषकान्, मूषकेन, मूषकाभ्याम, मूषकः, मूषकाय, मूषकाभ्याम, मूषकेभ्यः, मूषकात्, मूषकाभ्याम, मूषकेभ्यः, मूषकस्य, मूषकयो, मूषकाणां, मूषके, मूषकयो, मूषकेषु, हे मूषक, हे मूषको, हे मूषकाः। उसी प्रकार से अगर हम हंस शब्द का लेते हैं तो हंस का रूप भी विभक्तियों के अनुसार इसी प्रकार से चलेगा। प्रथमा विभक्ति में हंसः, हंसो, हंसाः। द्वितीय विभक्ति में हंसम, हंसो, हंसान। तृतीय विभक्ति में हंसेन, हंसाभ्याम, हंसः। चतुर्थी विभक्ति में हंसाय, हंसाभ्याम, हंसेभ्यः। पंचमी विभक्ति में हंसात्, हंसाभ्याम, हंसेभ्यः। षष्ठी विभक्ति में हंसस्य, हंसयो,
हंसानाम, सप्तमी में हंसी, हंसयो, हंसेशु, और संबोधन में हे हंस, हे हंसो, हे हंसा। तो इस तरह से जितने भी अकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द होंगे उनका रूप इस बालक शब्द के अनुसार हम आसानी से चला सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी विद्यार्थियों को किस प्रकार से संज्ञा शब्दों में, चाहे वो जातिवाचक हो चाहे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो, अकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के रूप किस प्रकार से चलेंगे समझ में आ गया होगा। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग संस्कृत को आसान तरीके से पढ़ सके। मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा अपने विचार कमेंट के द्वारा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।